डिस्ट्रिक्ट ननकाना है और स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बड़ागर। बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं और हत्ता कि कई बच्चियों को हमल भी ठहर गया था। सानू नहीं पता सी कि उस्ताद के रूप में अंदर भेड़िया छुपया है। उन्होंने मेरी बच्चियों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। हम गरीब लोग किधर जाएं? क्या इस मुल्क में गरीब का जीना गुनाह है? क्या गरीब को आगे नहीं इस मुल्क में? पहले भी उन्हें एक दो इन्होंने गल्लां कीतियां सी ते मेरे मियाँ ने कहा कि वो इस तरह के लोग नहीं ने, तुसी चुप कर जाओ। असी उन्हों की दुकान भी बैठे हैं तो इस वजह तो भी थोड़े डर गए सी कि फिर असी किधर जावांगे। तो इस गल का उन्होंने फायदा उठाया तो उन्होंने मेरी बच्ची नाल ज्यादती की तो सानू इंसाफ चाहिए। चक्कर बड़े उन्होंने आन लग गए सी ते रोंदी सी ते कहंदी सी मामा मैनू मार देवो, मैनू मार देवो। तो मैं क्या गल की होई है, क्यों मार देईए, तू दस तो सही। तो कहंदी है मैनू उन्हें गोलियां दित्तियां ने ते लैब विच मैं लेट गई ते उस तो बाद अंदर आया तो मैनू पता नहीं कि मेरे नाल की कुछ करदा रहा ते की नहीं। मैडिकल कराया, उत्थे भी उन्होंने ये गल की है कि उन्होंने फोन किया डॉक्टर नूं कि 9वीं क्लास की बच्ची है तो इनका रिपोर्ट नहीं लावे। तो सानू SHO भी कहंदा सी कि परचा थोड़ा नहीं होना, थोड़ी रिपोर्ट नहीं सही नहीं सही। कि सारे सी गरीब आदमी है, ये लोग बासर ने, इन्हों के सियासी असर सूख बहुत ज़्यादा ने। तो मैं खुदा बस अपील करना मेरे भाई हौसला करें। वज़ीर आलम छोटी छोटी बच्चों की किस तरह रेप करते हैं और किस तरह इस तरह का गलौना काम करते हैं कि ये तस्वर में भी नहीं आ सकता। एक स्कूल का क्लर्क होकर और उसकी बेटी भी उतनी ही होगी। वकूआ आपके सामने एक लेके आए थे 2 बच्चियों का। उन बच्चियों का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। बच्चियाँ हैं, बड़ी होने हैं, शादियाँ करनी हैं उनकी, अगले घर जाना है। मैं नहीं चाहता कि वो बदनामी का बाइस बने। वालिदैन इस वक्त परेशान है, आपके सामने मौजूद है। हैरत की बात यह है कि ये ननकाना का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट ननकाना है और स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बड़ागर। फुटेज साथ चल रही है स्कूल की। 2 बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ती हैं और बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और इससे पहले भी कई बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई और हत्ता कि कई बच्चियों को हमल भी ठहर गया था। इरफान जो टीचर है, क्लर्क है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता, प्रिंसिपल एक्शन नहीं लेती, जबकि जिन बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती थी उन बच्चियों को स्कूल से फारिग कर दिया जाता था, ये कहकर कि आप बच्चियाँ हमारे स्कूल के लिए बदनामी का बास बन रही हो। क्या प्रिंसिपल भी इसमें मुलविस थी, बाकी स्टाफ भी इसमें मुलविस था कि क्लर्क जो था इरफान, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, बच्चियों को बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह जो अब रिसेंटली वकूआ हुआ है, इरफान ने एक बच्ची को नशावर अदवायात दी, उसके साथ ज़्यादती की। बच्ची ने नशे की हालत में वालिदा को जाके जब सारा वकूआ बताया, प्रिंसिपल को बताने से क्या किया गया, जब वालिदैन और बच्चियां प्रिंसिपल के पास गईं तो प्रिंसिपल ने इनको भी स्कूल से यही कहकर निकाल दिया कि आप लोग हमारे स्कूल के लिए बदनामी का बास हो। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चियों ने आपको कब बताया था और आपको कैसे पता लगा था? बच्ची जब स्कूल से आई थी तो सौ गई थी। जब उठी शाम को तो मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो कहती है कि मुझे ना सर इरफान ने गोलियां दी हैं। तो उसके बाद मुझे पता नहीं चला। मेरे साथ इरफान को अब वैसे आप जानते हैं, कभी इससे पहले मिले थे इरफान से आप? हाँ जी, स्कूल उत्थों दे रहने वाला है ते इरफान उत्थों दा ही रहने वाला है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ हाँ जी, उत्थों दे रहने वाला है। ते पहले भी उन्हें एक दो इन्होंने गल्लां कीतियां सी ते मेरे मियाँ ने कहा कि वो इस तरह के लोग नहीं ने, तुसी चुप कर जाओ। तो मैं नहीं गई। यानी उस्ताद है ना, इंसान ते तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ जी, उस्ताद ते रूहानी बाप हुंदा है। ते नाले उन्होंने असी उन्हों की दुकान भी बैठे हैं तो इस वजह तो भी थोड़े डर गए सी कि फिर असी किधर जावांगे। तो इस गल का उन्होंने फायदा उठाया तो उन्होंने मेरी बच्ची नाल ज्यादती की तो सानू इंसाफ चाहिए। जिथे मर्जी बच्ची ने तुहानू दस्सिया कि मैनू यह गल दसो कि बच्ची ने तुहानू किदन दस्सिया ते इस तो पहले भी कई बारी बच्ची नाल ज्यादती कर चुकी है? 11 तरीक का वाकया, 11 तरीक नूं आई है तो सौ गई है तो मैं उठाया तो कहती है कि चक्कर बड़े उन्होंने आन लग गए सी ते रोंदी सी तो कहती सी मामा मैनू मार देवो, मैनू मार देवो। तो मैं क्या गल की होई है, क्यों मार देईए, तू दस तो सही। तो कहती है मैनू उन्हें गोलियां दित्तियां ने ते लैब विच मैं लेट गई तो उस तो बाद अंदर आया तो मैनू पता नहीं कि मेरे नाल की कुछ करदा रहा तो की नहीं। बाद विच उन्हें मैनू कहा कि मैनू मार देवो तो मैं क्या नहीं मारना, क्यों, असीं डॉक्टर कोल गए हैं, मैडिकल कराया। उत्थे भी उन्होंने ये गल की है कि उन्होंने फोन किया डॉक्टर नूं कि 9वीं क्लास की बच्ची है तो इनका रिपोर्ट नहीं लावे, इनकी रिपोर्ट नहीं सही होनी चाहिए, असीं मामला रफा दफा कर ही लैना है।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਮੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ SHO ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇਈਏ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਰਫਾਨ ਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਦੱਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਕ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਦਾਖਲੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਕਦੀ ਕੀ ਕੁਛ। ਵਾਲਿदैन ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਝ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? रूहानी भाई बाप सी, उस्ताद सी, लेकिन हो सकता है कि वो उस्ताद के लाने लायक ही नहीं सी। सर सानू नहीं पता सी कि उस्ताद के रूप में ये अंदर भेड़िया छुपया है। जो सानू पता लग गया साड़ी बच्ची ने सानू सब कुछ दसिया, तो सारे असी गरीब आदमी है, ये लोग बासर ने, इन्हों के सियासी असर सूख बहुत ज़्यादा ने, तो मैं खुदा वास्ते अपील करना मेरे भाई हौसला करें। वज़ीर आलम, अल्लाह की ना लाठी बड़ी बेआवाज़ है, कोई सियासतदान नहीं सामने टिकेगा, कोई बड़ा अफसर सामने नहीं टिकेगा। जब वो लगती है ना। मेरी दोनों बेटियां पोजीशन होल्डर है, बहुत लायक है, क्लास की मॉनिटर है, उन्होंने मेरी बच्चियों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। हम गरीब लोग किधर जाएं? क्या इस मुल्क में गरीब का जीना गुनाह है? क्या गरीब को आगे नहीं इस मुल्क में? बच्चियाँ सहमी सहमी रहती होंगी। जी सर। बच्ची को स्कूल से क्यों निकाल दिया? आप लोगों ने उस क्लर्क के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था ना? तो आपकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। बच्ची जब दूसरे दिन स्कूल गई है, मेरी वालदा उसको छोड़ने गई है, उसने कहा कि बच्ची को जब उधर गई है उसकी टीचर ने कहा कि आप इधर आए मेरी बात सुने। बच्ची ने कहा मैम बताएं क्या बात है। उसने कहा कि इधर आए, जो एडमिनिस्ट्रेटर का कमरा वहाँ पे जिधर स्टाफ होता है। तो बच्ची ने कहा क्या बात है। उसने कहा अभी कल क्या हुआ था बताओ मैं के साथ। तो छोटी बच्ची ने कहा कि मैम आपको भी पता है, मुझे नहीं पता, आपको भी पता है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम। तो वो उधर से वापस आई है। जब उधर से वापस आई है तो उसने कहा भैया अगर आपने नहीं बताना तो आपके स्कूल में कोई जगह नहीं है, आप इधर से जा सकती हैं। जब मेरी बच्ची स्कूल के गेट पे आई है, पीछे से फिर वही टीचर फ़रत आई है, उसने फिर बच्ची को वापस लेके गई है, फिर हेडमास्टर के पास ले गई। फिर हेडमास्टर ने मेरे भाई छोटे ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ कार्रवाई रोक दो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होएगा। अच्छा, इस वक्त चाचू मेरे साथ मौजूद है जो कि स्कूल में गए थे, कॉल करके उनको बुलाया गया। बाकी जो हकाइक हैं क्या वक़ुआ था आपके सामने चाचू की ज़ुबानी सुनते हैं। आपको स्कूल बुलाया गया जी, किस लिए बुलाया गया था स्कूल में? मुझे हेड मास्टर साहब ने कॉल की थी कि आप एक दफ़ा इधर आए, अपनी छोटी बच्ची को भी ले जाएं। तो जब मैं स्कूल गया तो मैंने दरवाज़ा खड़काया, मैंने पूछा, वो जो उनको चपरासी होता है वो गया, उसने हेड मास्टर साहब को बुलाया। और क्या नाम है हेड मास्टर का? तस्लीम है उनका नाम। जी तस्लीम फीमेल है जी। तो जब मैं उधर खड़ा होगा तो मैंने कहा बच्ची को भी बुलाएं। मैंने पूछा बच्ची से कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों दौड़ी? तो बच्ची ने कहा कि चाचू मुझसे कह मैं दौड़ी नहीं हूँ, मुझसे ये बार बार कह रही थी टीचर मुसरत के इधर आओ। उसको स्टाफ से बाहर अंदर आई है तो उसको पकड़ा और अपने दफ्तर लेकर गई है। पूछती है कि फिर के साथ क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने किस तरह उसने उसको इस तरह काम
करना मजबूर किया, यही सारी बातें उससे पूछती रही। की चीजें पूछ रही, चस्के लेती रही। जी सर, बिल्कुल। किस तरह आया सारा वकूआ? किस तरह, जब बच्ची ने कहा कि मैंने नहीं बताना आपको, आपको भी खुद को पता है, मुझसे क्यों मुझको आप जलील कर रही हैं। तो जब बच्ची रो पड़ी तो उसको उस जाने लगी, उसने कहा छोड़ दिया मुझे, आप छोड़ दे। फिर उसने अपनी मैडम को बताया, मैडम ने भी कहा बेटा क्या बात है, बताओ मुझे आप क्या उसने किया था, क्या सारा उसको मामला। उसने पूछने की सारी कोशिश की कि मुझे बताओ किस तरह उसने उसके साथ ये सारा कुछ किया है। जब ये उसने कहा उससे, तो वो उनसे उन्होंने कहा मुझे जाने दे, बस मुझे जाने दे। जब वो गेट से बाहर निकले तो उसने वहाँ एक उनका चपड़ासी खड़ा होता है, उससे कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरी दादी आएगी तो उससे कहना कि मैं चली गई हूँ, क्योंकि मुझे ये इस तरह के सवाल पूछ रही है तो मुझसे ये बर्दाश्त चीज़ नहीं हो रही है। तो पीछे से फिर वही टीचर मुसरत गई, उसको पकड़ कर अंदर ले गई है। तो मुझको फिर मैडम साहबा ने कॉल की कि आप इस बच्ची को ले जाए, हमने इसको नहीं पढ़ाना और छोटी को भी नहीं बनाया, इंदा से इधर लाने की कोशिश भी ना करना। उस वक्त प्रिंसिपल को ये कहा था कि इसके साथ हम इसकी बड़ी बहन के साथ इरफान ने ये हरकत की है। जी बिल्कुल, उसको सारा पता है, सारे जितना भी उधर के स्टाफ है सबको पता है, और खुदा जानता है, हर लड़की औरत को, टीचर को पता है, और जितना स्टाफ है वो सारे को पता है कि क्या होता है वो स्कूल में। जब आपने शिकायत की तो उनका क्या रवैया था, उन्होंने क्या अल्फाज बोले? उल्टा उन्होंने यही कहा कि आप हमारे स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि उनको पता था बच्ची उधर बेहोश हुई पड़ी है सुबह की, तो उनको नहीं पता था, उनकी तो जिम्मेदारी थी कि बच्ची बेहोश होकर उधर पड़ी है तो हम इनके वालिदैन को ख़बर करें कि आपकी बच्ची को क्या मसला हुआ है। सारा दिन 5 घंटे बच्ची उधर पड़ी है लैब में, तो किसी ने टीचर को ये भी नहीं समझा कि उसके घर वालों को हम कॉल कर दे कि ये बच्ची आपकी बेहोश पड़ी। जब हमने टीचर को कॉल की और पूछा कि आपने इस तरह क्यों किया है, आपने मैं बताया क्यों नहीं, तो उस टीचर का आगे से यही जवाब था कि हमने समझा कि ये उधर का है अपना खानपुर है, वहाँ या तो हमने कहा कि अगर वहाँ की या तो वो किसी की बेटी नहीं है। इससे पहले भी स्कूल में वकूए हुए हैं। इससे पहले भी स्कूल में वकूए हुए हैं, और हर बंदे को पता है, वहाँ के गांव वालों को पता है कि ये दरिंदे किस टाइप के हैं, ये किस तरह के गंदे इंसान हैं, किसी की नन्ही छोटी छोटी बच्चों की किस तरह रेप करते हैं और किस तरह इस तरह का गलौना काम करते हैं कि ये तस्वर में भी नहीं आ सकता। एक स्कूल का क्लर्क होकर और उसकी बेटी भी उतनी ही होगी, तो उसने किस तरह ये उसका रेप किया है, उसको किस तरह इसने सारा कुछ निज़ाम। और अबूरी ज़मानत पे इरफान इस वक्त, अब अबूरी ज़मानत पे इरफान वो। अच्छा मैं यहाँ पे बड़ा हैरान होता हूँ एक कि इतना बड़ा वकूआ हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है और हमारी अदालतें देखे बगैर सुने बगैर अबूरी ज़मानतें दे देती हैं। शर्म का मुकाम है, हमारी अदालतें इस वजह से सबसे पीछे हैं कि भाईजान क्या केस हो गया है, 8वीं 9वीं की बच्ची है, उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियां ख़राब की जा रही हैं, वालिदैन रो रहे हैं, वालिदैन चीख रहे हैं, तो तुसी ज़मानता दे देंगे हो। और खुदा ना खास्ता तुम लोग की उस जगह बच्ची होती, हमारी बच्ची है ना, ये भी गरीब की बच्ची, क्या हमारी बच्ची नहीं है, हमारी बहनें नहीं है, ये हमारी माएँ नहीं है, मुल्क में रहती है ना, हमारे मुल्क का ये अंधा कानून है। अब बुरी ज़मानत पे वो बाहर घूम रहा है, वो दरिंदा इंसान के लाने के काबिल ही नहीं है। रूहानी बाप होता है ना, उस इंसान को जानवर भी नहीं कहना चाहिए, जानवरों की तौहीन है। और बेशरम इंसान अब बुरी ज़मानत पे घूम रहा है और पुलिस हाथ उठा लेती है, जिथे ताकत होए पुलिस हाथ चुक लें दीजिए। तो स्कूल की प्रिंसिपल का कारनामा चेक कर लें कि बच्चियों की शिकायत करने पर, बच्चियों के बताने पर कि इरफान है हमारे साथ नाजेबा हरकत करता है, इससे पहले कई बच्चियों के साथ उसने की हैं, एक बच्ची को हमला कर चुका है। और ऐसा हो सकता है कि इनके इल्म में ना हो, सारे स्टाफ के इल्म में था, फिर यही कहेंगे ना सारा स्टाफ मुलविस था इसमें सारा का सारा। कि आप लोग ये कहकर बच्चियों को निकाल देते हो कि आप लोगों की बच्चियां गलत है, सारी बच्चियां गलत ने, तुसी सही हो सारे। हैरत की बात है, शर्म का मुकाम है। फिर हम लोग कहते हैं कि सैलाब क्यों ना आए, जलजले क्यों ना आए, ये मुल्क बर्बाद क्यों ना हो। यही वजह है कि हम लोग करते क्या है, इंसाफ पर फैसले नहीं होते, गरीब रुलते हैं, चीखो पुकार करते हैं, रोते हैं और इसी आहों में ज़िंदगी गुजार देते हैं। खुदा की कसम देख लीजिएगा, 4 साल बाद भी आप देखेंगे ना, ये माँ रो रही होगी कि इसको इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। अल्लाह से बेहतर उम्मीद है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा वसीला बनाए कि इन लोगों को इंसाफ मिले, और वो इरफान को मेरे ख्याल से ऐसा कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और ऐसी मौत देनी चाहिए मेरे ख्याल से कि ये ऐसे लोग ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हैं, ये इंसानियत की तौहीन है। इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे इससे सबक हासिल करें।